प्रथम लागू दो चरण को, तनिके न छुड़ायो खिन। पता नहीं आ रही। ताप तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनी नजर कुलो बातिन। बालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम सुंदर, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 11वां प्रकरण कर रहे थे और 11वें प्रकरण की 35 नंबर चौपाई तक हमारा हो चुका है। आज हम 36 नंबर चौपाई पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो निध हक हेड़े मिने, सो कई अलेखे अनेक। अब कामधनी अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें धामधनी अक्षरातीत के हृदय में जो खजाने छिपे हैं, जो गुप्त रहस्य छिपे हैं, बहुत सी कुछ बातें जो छिपी हुई हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं, जो निध हक हेड़े मिने, जो धामधनी के हृदय में, निध मने संपत्ति, खजाना, जो अपार संपत्ति, गुणों की संपत्ति, गुणों का भंडार, जो धामधनी अक्षरातीत के हृदय में है, सो कई अलेखे अनेक। तो वो अनगिनत हैं, अपार हैं, असीम हैं। वो इतने हैं कि उन्हें लिखा नहीं जा सकता, यानी कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इतने उनके अंदर गुण हैं। सो सुख लेसी अर्स में, जिन बेवरा लिया इत दे। अब जब हम पहले परम धाम में थे, तब तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं था। बस राज्य के इश्क में गर्क थे, डूबे हुए थे। राज्य के गुणों के बारे में, उनके बहुत से गुज रहस्यों के बारे में रुए नहीं जानते थे। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आने के पश्चात, जब धामधनी अक्षरातीत ने रूहों पर मेहर की और ये ब्रह्मवाणी उतरी, तो इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में रूहों ने उस बातिन रहस्य को समझा, उन गुणों को समझा। लेकिन पूरे सुख वो यहाँ पर ले नहीं पाएंगे उनके। अब ये कहे, सो सुख लेसी अर्स में। अब वो सुख कहाँ मिलेंगे? जब हम दोबारा परम धाम में जाएंगे। क्योंकि अब पता तो लग गए कि धामधनी की जो कुछ रहस्य हैं, जो दिल में छिपे हुए राज हैं, वो रूहों ने सब जान लिए। तो अब बाकी सुख जो यहाँ नहीं ले पाएंगी, वो सुख परम धाम में मिलेंगे, जिन बेवरा लिया इत दे। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मवाणी के प्रकाश में वो सारा विवरण जान लिया, उन सब रहस्यों को जान लिया। अगर मान लो कोई रूह चितवनी के माध्यम से जितने भी कुछ भेद हैं उनको नहीं जान पाती, लेकिन ज्ञान से तो जान चुकी है ना, तो वो उनका सुख कहाँ लेगी? परमधाम में जाने के पश्चात। जब वो परमधाम जाएगी, तब वो उन सुखों को लेगी, उसे आनंद मिलेगा। हक हेड़े में जो हेत है, रूहों सो प्रेम प्रीत। पहले रूही ये नहीं जानती थी। अगर ये जानती होती तो कभी भी ये विवाद होता ही नहीं, कभी भी इश्क रब्द होता ही नहीं। अब इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पता लगा ना कि किस तरह से वो धामधनी अपनी प्रियतमाओं को
प्रेम में डुबोने के लिए उनके हृदय में कितने प्रेम के अनंत असीम सागर हिलोरे ले रहे हैं कि मैं इन रूहों को उस प्रेम में डुबो दूं। इतना प्रेम उनके हृदय में उमड़ रहा है, उफन रहा है। कहते हैं जिन मेर होसी निस्बत सोई लियाव से प्रतीत। बहुत बड़ी बात कही है मामती जी ने, जिस पर ये सारा मुद्दा खड़ा है। विश्वास करीने दोषी जे तारतम का फल लेसी थे। जो विश्वास करके दौड़ेगा वही इस वाणी का फल ले पाएगा। जो विश्वास ही नहीं करेगा वो इससे वंचित रह जाएगा, अछूता रह जाएगा। इस इश्क सुराही के प्रेम को होठों से छू भी नहीं पाएगा। उसके प्याले में, उसके हृदय रूपी प्याले में एक बूंद भी नहीं जाएगी। क्या कहा है? जिन मेर होसी निस्बत, जिसका धामधनी से अखंड संबंध है, जिसकी धामधनी से निस्बत है। जहां निस्बत है वहां मेर भी है, वहां हुक्म भी है, इश्क भी है, इल्म भी है, जोश भी है। तो जिसकी निस्बत है, धामधनी की मेहर है, सोई लियासी प्रतीत। प्रतीत मैंने विश्वास। हाँ हाँ, वही वही इन बोलिए। बातों पर, वही हाँ इस वाणी पर विश्वास ला पाएगी, वरना कोई भी विश्वास नहीं ला पाएगा। विश्वास वही करेगा जिसका धामधनी से अखंड संबंध है। हक हेड़े में इश्क सब अंगों सने। राज्य के हृदय में जो इश्क है, सबसे बड़ा खजाना इश्क है। तभी धनी ने कह दिया था, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल। तब ये इश्क ना रहसी, ना रहसी ए अकल। कि तुम परम धाम में अपने इश्क के बल पर कूदती हो। जब माया के ब्रह्मांड में जाओगी, ना तो ये इश्क रहेगा और ना ही ये निज बुद्धि रहेगी। जब निज बुद्धि नहीं रहेगी तो घर की याद भी नहीं रहेगी, अपने प्रीतम की याद भी नहीं रहेगी। तो किस तरह से कहा है? हक हेड़े में इश्क, कि राज्य के हृदय में इश्क है, इश्क ही इश्क है। इश्क के अनंत असीम सागर है, सब अंगों सने। उनके रोम रोम से, एक एक अंग से इश्क फूट रहा है। इतना इश्क भरा हुआ है कि वो अंदर समा नहीं रहा। हर अंग से वो प्रेम व्यक्त हो रहा है, वो प्रेम फूट रहा है। रूह देख सी हक मेर से निस्बती होसी जे। रूह देख सी हक मेर से। अब राज्य की मेहर से ही रूह देख पाएगी उस इश्क को, उनके अंगों से व्यक्त होने वाले प्रेम को। निस्बती होसी जे, जिसकी धामधनी से निस्बत होगी, जिनके मूल तन परम धाम में होंगे। तो बताया है कि किस तरह से राज्य पूर्णाति पूर्ण है। उनके हृदय में इश्क भी है तो वो भी पूर्णाति पूर्ण है। कितना मर्जी किसी को इश्क दे दे, इश्क कम होता ही नहीं है। फिर वो सुराही वैसे ही भर जाती है। कितने प्याले प्याले भरते जाए, रूहों के दिल में डालते जाए, सुराही वैसे ही भरी रहती है, वो जरा भी कम नहीं होती। बताया है इस बात को वही रूह जान पाएगी, राज्य की मेहर से वही रूह देख पाएगी जिसकी उनसे अखंड निस्बत होगी। हक एड़े में यही बसे मैं लाड पालूं रूहों के। राज्य के दिल में बस एक ही बात रहती है, मैं देऊं रूहों लाड लज्जत।
कि मैं रूहों को बड़े लाडों से बड़े प्यार दूं। अब बताओ, जो इश्क के सागर हैं, मेहर के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, रूहों को इतना प्यार करने वाले हैं, रूहों को लाड लडाने वाले, वो प्राण प्रीतम अपने रूहों को दुख दे सकते हैं? दुख तो उसे अपने कर्मों से मिलते हैं। वो तो उन कर्मों के बंधन को काटने आए हैं, उन कर्मों के बंधन को समाप्त करने आए हैं। जितने भी कर्मों के बंधन हम पर बंधे, उन बंधनों को भस्मीभूत करने आए हैं। कहते हैं, ए हक हुज्जत आवे तिनो। अब इस जो धनी के दिल में लाड है, प्यार है, इश्क है, तो ये दावा किसके अंदर आएगा? जो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति करेगी। कोई दास भक्ति कर रहा है, कोई वात्सल्य भक्ति कर रहा है, कोई सखा भक्ति कर रहा है, नवदा भक्ति में पड़े हुए हैं, अनेक उपासना, अनेक पत्तियां, अनेक कर्म कांड अपना लिए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि पारब्रह्म कैसे मिलते हैं। वो तो उन्हें तो प्रेम चाहिए बस, वो प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। किस तरह से वो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पापों की गठरी जीव ने थामी हुई है, जीव उसमें बंधा हुआ है, वो प्रेम की राह पर चल नहीं पा रहा, तो किस तरह से वो चाहे सारी उम्र स्तुति करता रहे, प्रार्थना करता रहे, वो प्रेम की राह पर चल ही नहीं सकता। तो बताया है किस तरह से, जब कोई, बस वही बात है ना, हम सोचते रहे कि हम बहुत पापी हैं, हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं, हमें पार ब्रह्म मिल ही नहीं सकते, तो मिल ही नहीं सकते। जैसे एक लोहे पर जंग चढ़ी होती है, कितना गंदा लोहा है, बहुत अधिक उस पर जंग लगी हुई है, अग्नि में फेंक दो तो अग्नि के समान तपने लगता है, उसे अग्नि अपने समान बना लेती है। अगर वो लोहा सोचे मैं पर जंग लगी हुई है, मैं कैसे अग्नि के समान बन सकता हूँ? इसी तरह से चाहे हमारे जीव ने कितने दुष्कर्म किए हैं, कितने पाप किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, यदि हम चितवनी की राह पर चलते हैं, ध्यान साधना की राह पर चलते हैं, तो हमारे ये कर्म बंधन जल करके भस्म हो जाते हैं। तभी कहा है, समाधि निर्बोध मलस्य चेसो। समाधि जो है ना, चित्त के ऊपर जितने भी विकार हैं, जितने भी विकार हैं, उन सबको जला करके भस्म कर देती है। और ये सभी विकार, विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, दिमाग कहते हैं अहंकार, विरह बिना ना जले होए नहीं दिल पाक। जब तक विरह नहीं आता, ये विकार जलते भस्मीभूत नहीं होते। उस पाक ब्रह्म को पाने के लिए उनके प्रति विरह का आना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसा विरह सबको दिखाने वाला ना हो। अगर हम रो पड़े, जोर जोर से आंसू बहा दिए, सबको दिखा दिया, तो हमारा विरह व्यर्थ हो गया। अगर हम उन आंसुओं को अंदर पीते हैं, आंसू आए और घूंट भर लेते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, वो आंसू हमारे अंतस्करण को निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो किस तरह से बताया है कि धनी के हृदय में बस एक ही बात रहती है हमेशा, कि मैं रूहों को बहुत लाड दूं, लज्जत दूं, ए हक हुज्जत आवे तनो। लेकिन ये दावा कौन ले सकता है कि मैं धनी का लाड लूं, धनी का लाड मुझे मिले, तन असल अर्श में जे, जिनके मूल तन परम धाम में है, वो ही
ये हुज्जत ले सकते हैं, वही ये लाड ले सकते हैं, वही अपने आप को निछावर करके अपने प्राणेश्वर, अपने प्राण प्रीतम को पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा दावा करने वाला कोई नहीं है। जो दावा इंद्रावती जी ने लिया या बहुत से ब्रह्ममुनियों ने, परमहंसों ने लिया। हक हेड़े में निस्तिन सुख देओ रूहों अपार। अब राजी के दिल में रात दिन एक ही बात रहती है, बस एक ही बात हमेशा, कि मैं अपनी रूहों को अपार सुख दूं। लेकिन वो सत सुख के दातार हैं। तारतम पढ़ती हो ना, जानते हो कि वो सत सुख के दातार, वो माया के झूठे सुख देने वाले नहीं है। कई माया के झूठे सुख मांगने खड़े हो जाओ, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, दे देंगे। लेकिन जो अंतर आत्मा की शांति है, आनंद है, जो सुख है, वो नहीं मिलेगा। बस वो रूहों को अपार सुख देना चाहते हैं। कौन से सुख? अपने घर के सुख, परम धाम के सुख, 25 पक्षों में विचरण करने के सुख, धनी के साथ उन 25 पक्षों में विहार करने के सुख। जिन रूह लगी हुए अंदर, सो जानेगी जानन। अब इसे कौन जानेगा? इन बातों को वही जानेगा जिसके अंदर लगी हो। क्या लगी हो? चिंगारी उस पार ब्रह्म को पाने की। लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। जिसे लगी होती है ना, जिसे पार ब्रह्म को पाना होता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। ना वो शरीर देखती है, ना ब्रह्मांड देखती है। उसका तन जरूर इस ब्रह्मांड में होता है, लेकिन वो उसके साथ परम धाम में उन सुख की लीलाओं को ले रही होती है। बस तन दिखता है इस संसार। आत्म तो परम धाम में अपने प्रीतम के साथ विचरण कर रही होती है, घूम रही होती है। फिर रूह लागी हुए अंदर, जिस रूह के अंदर लगी हो, मैंने पारब्रह्म को पाना है, मैंने उनके साथ विहार करना है। सो जानेगी जाननहार। उसे कौन जानेगी? जो जानना चाहेगी। जिसे जानना ही नहीं, वो क्या जानेगा? जिसे प्यास ही नहीं है, उसे पानी की कीमत क्या है? कुछ नहीं। जिसका पेट भरा है, उसके लिए भोजन की कुछ नहीं। जो भूखा है, जो प्यासा है, वो ही उस भोजन की, वो भोजन कौन सा? वो भोजन दीदार, धामधनी का साक्षात्कार। वो जल कौन सा? उसके साथ दोस्ती, उससे प्रेम, उससे बातें करना, उससे बातें सुनना। तो ये वो ही रूह जानेगी जो जानना चाहेगी। एक नुक्ता इल्म हक दिल से, आया मेरे दिल माहे। एक नुक्ता, एक बूंद, नुक्ता मैंने बूंद। मामती जी कह रहे हैं कि राज्य के दिल में जो इल्म के सागर है ना, बस एक बूंद राज्य के दिल से आया मेरे दिल माहे। मेरे दिल में वो एक बूंद आ गई, जो उनके दिल में इश्क के सागर लहरा रहे हैं, इल्म के सागर लहरा रहे हैं। एक बूंद आ गई। इन नूर नुक्ते की सिफत। अब उस नूर की सिफत देखो, उस इल्म की, जो नूर इल्म है, जो धामधनी का निज बुद्ध का ज्ञान है, उसकी महिमा देखो, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश देखो। कह ना सके कोई क्या है, कोई भी किसी प्रकार से नहीं कह सकता, किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता वर्णन उसका। इतनी उसकी महिमा है, अनंत महिमा है, असीम महिमा है, अपार महिमा। उसके बारे में कोई भी कह नहीं सकता। ले नूर नुक्ते की रोशनी,
मैं ढूंढे 14 भवन, अब उस बिंदु रूपी तारतम ज्ञान के प्रकाश को। नूर नुक्ते, नूर सागर, इस ब्रह्मवाणी को भी बोलते हैं। तो इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश को लेकर के मैं ढूंढे 14 भवन, मैंने 14 लोक में ढूंढा, इनमें कहूं न पाइया माहे त्रिलोकी त्रैगुण। ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रज तम गुण से बनी हुई जो ये सृष्टि है, कौन सी? त्रिलोकी, जिसमें पृथ्वी आती है, स्वर्ग आता है और बैकुंठ आता है। कहीं भी वो अखंड ज्ञान का प्रकाश कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी वो प्रकाश नहीं है जो ये ब्रह्मवाणी का अखंड ज्ञान का जो प्रकाश है। इन इलम नुक्ते की रोशनी नई कोट ब्रह्मांडों की। अब कहते हैं जो एक बूंद आई राजी के दिल से और जो ये पूरी ब्रह्मवाणी के रूप में व्यक्त हो गई, कहते हैं कि इन इल्म नुक्ते की रोशनी, ये जो एक बूंद इल्म धनी के दिल से मेरे दिल में आया, इसका प्रकाश जो है, इससे निकलने वाला नूर जो है, वो चाहे ऐसे एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड हो, करोड़ों ब्रह्मांडों में कहीं भी ये तारतम ज्ञान का उजाला कहीं नहीं है। सो दिया मुहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। अब अक्षर ब्रह्म की तो जागृत बुद्धि है। कहते हैं कि जो जागृत बुद्धि का मालिक है अक्षर ब्रह्म, है तो राजी का सती अंग है ना, राजी की निज बुद्ध है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है। अब कहते हैं कि किस तरह से जो जागृत बुद्धि का जागृत अवस्था वाला जो अक्षर ब्रह्म है, उसे नहीं मालूम, वो नहीं जानता है ना। अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि अक्षरातीत के मूल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केली करत। अक्षर को भी सुध नहीं है कि वो परम धाम में अपनी रूहों के साथ कौन सी लीलाएं करते हैं, कैसी क्रीड़ाएं करते हैं, कुछ नहीं पता। कहते जो अक्षर ब्रह्म को भी इल्म नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, सो दिया मोहे सुपने दिल में। तो देखो धनी की मेहर कि धनी ने इस सपन के ब्रह्मांड में और मेरे इस सपन के तन में, नश्वर तन में, वो इल्म मुझे दे दिया। वो आके खुद विराजमान हो गए और मुझे सारा बोध हो गया, सारा ज्ञान मुझे मिल गया। तो किस तरह से बताया है कि जो युगल स्वरूप है, उनकी शोभा क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, खिलबत क्या है, वायदत क्या है, निस्बत क्या है, मार्फत क्या है, इश्क क्या है। ये परम सत्य है। अक्षर ब्रह्म सत्य है और पार ब्रह्म परम सत्य है। और उन रहस्यों का जो ज्ञान था, वो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं था, अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता था। तो अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी ने प्रकाश में ला दिया, प्रकट कर दिया। आंख पानी आग वाये को ए 14 तबक है जी। मामती जी कह रहे हैं कि जो 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, ये किससे बना है? पृथ्वी से, पानी से, अग्नि से, वायु तत्व से, ये 14 लोक का ब्रह्मांड बना है। सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। अब सो मेरे दिल कायम किए, तो उस अक्षरातीत ने मेरे दिल, इन मामती जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में वो अखंड कर दिया। ये उस इलम की बरकत है, उस इलम की महिमा है कि किस तरह से उन्होंने मेरे दिल में आकर के तारतम ज्ञान का प्रकाश किया और किस तरह से इस ब्रह्मांड को भी मुक्त करवाने का क्या कि बरकत नुक्ते इलम की। एक इस
बूंद इलम का इतना महत्व है कि सबको कायमी मिलनी है, सबको अखंड होना है, सबको अखंड कर देना है। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए खर्चन। अब कहते हैं कि मामती जी कह रहे हैं कि राज्य के दिल से इल्म के सागर जो अनंत भरे हुए हैं, उनमें से एक बूंद आई, और एक बूंद ने जितना भी ये ब्रह्मांड, चाहे स्थिर है, चाहे चर है, जड़ चेतन जितना भी है, सबको अखंड करने का दावा ले लिया कि इन सबको अखंड करना है। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। बस एक बूंद की महिमा देखो कि इस ब्रह्मवाणी की कितनी महिमा है कि एक बूंद से ये सारा ब्रह्मांड अखंड होना है। ऐसे तो राज्य के दिल में अनेकों सागर हैं, अनंत सागर हैं। एक बूंद ने बका किए, सो होसी सागरों कैसा बल। अब मामती जी कह रहे हैं कि उनके दिल से आई हुई एक बूंद ने सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति पर प्रदान करने का दावा लिया कि सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। अब मामती जी कह रहे हैं तो होसी सागरों कैसा बल। अब उनके दिल में जो लहराने वाले सागर हैं, उनके अंदर कितना बल होगा, कितनी ताकत होगी। ये तो सिर्फ विचार करने की बातें हैं कि एक बूंद अगर सारे जड़ प्रकृति सबको अखंड करने का दावा ले सकती है, तो जो इतने अनंत सागर भरे हैं उनमें कितना बल भरा होगा। तो काहू न पाई तरफ किने, कई 14 तबक गए चल। आज से पहले ये तो नहीं, पहले ब्रह्मांड बनते नहीं थे, मिटते नहीं थे, न जाने कितने, कई 14 तबक, 14 लोग के ब्रह्मांड गए चले गए, व्यतीत हो गए, कितने ब्रह्मांड बीत गए, पर किसी ने आज तक नहीं पता लगा कि परब्रह्म कौन है, कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं, वो है कहाँ पर, उसका स्थान कहाँ पर है। तो कब तो काहू ना पाई तरफ के लिए, किसी ने भी उस तरफ का ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे कई सुख हक हेड़े मिने, सो ए जुबा कहे क्यों कर। कहते हैं ऐसे राज्य के दिल में कई सुख है, अपार सुख है, अनंत सुख है, सो ए जुबा कहे क्यों कर। तो ये इस जिबा से कह पाना बहुत संभव, कहना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, कह पाना कठिन है। हेड़े बल तो ने कैया, जो इत बूंद आई उतर। अब राज्य के हृदय में जो ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति का मामती जी कह रहे हैं मैंने थोड़ा सा वर्णन किया। जो इत बूंद आई उतर, क्योंकि एक बूंद मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गई, एक बूंद मेरे दिल में आकर के उतर गई, तो उससे ये ब्रह्मवाणी पूरी प्रकट हुई। इसलिए ये वर्णन हो पाया, क्योंकि एक बूंद मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गई थी, वरना ये कभी भी संभव नहीं था कि परम धाम का या उस पार ब्रह्म का कोई वर्णन कर सके, उनकी शोभा का, उनके सौंदर्य का, उनके धाम का कुछ भी वर्णन किया जा सके, ये बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। ये संभव क्यों हो पाया, क्योंकि एक बूंद, कहते हैं मेरे दिल में, मामती जी कह रहे हैं मेरे दिल में आकर के उतर गई थी, इसलिए ये संभव हो पाया। कोट ब्रह्मांड न कहना क्या, जिमी झूठी पानी आग बाई। अब ये जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे हैं जो बनते हैं मिटते हैं, तो इन करोड़ों ब्रह्मांड के बारे में क्या कहना, जो झूठे हैं, नाशवान हैं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि तत्व से बने हुए हैं, तो ऐसे करोड़ों मिथ्या जो ब्रह्मांड है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सब नाशवान है, सब मिट जाने वाले हैं, सब खत्म हो जाने वाले हैं। ए 14 तबक जो मुर्दे, नुक्ते इलम किए जिवाए। ये जो
14 लोक का ब्रह्मांड है, जिसे मुर्दा कहा गया है। कहा है ना, कब्र से मुर्दे उठेंगे। तो कब्र क्या है? ये शरीर है जिसे ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता से भरा हुआ है। और जीव जो सोया हुआ है उसके अंदर मुर्दा है, वो अज्ञानी है। और इस ज्ञान से वो ज्ञानवान होकर के जाग उठेगा। इस तरह से ये 14 लोक का ब्रह्मांड जो मुर्दा था, एक नुक्ते इल्म में दिए जगाए। एक धामधनी के दिल से आई हुई बूंद ने, इस ब्रह्मवाणी ने उस मुर्दे को जीवित कर दिया, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दिया। तो देखो, जबकि धर्म ग्रंथों में 5 तत्वों का वर्णन है, कि ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है, शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन यहाँ पर 4 का वर्णन किया है। जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश का वर्णन नहीं किया इसमें। जबकि तत्व 5 होते हैं, क्योंकि आकाश तत्व जो है वो बहुत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म होने के कारण से चौपाई में, जैसे कुरान में 4 तत्वों का वर्णन है, तो यहाँ पर भी 4 तत्वों का वर्णन किया गया, क्योंकि कुरान में भी इन्हीं 4 तत्वों का वर्णन है। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम। कहते हैं कि अब उस धामधनी की शोभा के बारे में क्या वर्णन करें। ना कुछ झूठ में आए हम, ना इस झूठे ब्रह्मांड में हम आए हैं, आई भी नहीं। सिर्फ सुरता आई है। इस मिथ्या जगत में हम कैसे आए हैं? पर आत्म की सुरता यहाँ पर आई है। लहजे हुक्मे झूठे विराट को, सांचे किए नुक्ते इलम। और किस प्रकार से ये जो पार ब्रह्म की दिव्य शोभा है, उस शोभा का जो वर्णन किया गया, इस नश्वर जगत में कोई आवश्यकता नहीं थी करने की। उनके सौंदर्य का, उनकी शोभा का, उनकी श्रृंगार का वर्णन करना। लहजे हुक्मे झूठे बैराट, इस झूठे बैराट में उसके वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कहते हैं कि धामधनी का ऐसा आदेश था, उनका हुक्म था, तो तारतम वाणी के द्वारा साचे किए नुक्ते इलम, इस नश्वर ब्रह्मांड को भी सत्य कर दिया। अर्थात पल भर में ही अखंड हो जाने की कृपा कर दी। एक पल में ही कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड को अखंड कर देना है, इस झूठे विराट। ये किसकी महिमा है? इस ब्रह्मवाणी की। क्योंकि एक बूंद इलम की, जो एक राज्य के दिल में जो इलम के सागर हैं, उसकी एक बूंद मामती जी के धाम हृदय में आकर के विराजमान हुई। और उस बूंद की महिमा देखो कि किस तरह से राज्य ने उनके हुक्म से, उनके आदेश से इस झूठे विराट को भी सांचे की, उन्हें भी सत्य कर दिया, उन्हें अखंड मुक्ति की कृपा कर दी। सबको 8 बहिश्तों में अखंड कर दिया जाएगा। कहीं न जाए झूठ में हक हेड़े की सिफत। अब इस झूठे ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में राज्य के दिल की महिमा नहीं कही जा सकती, उनके दिल की कुछ बातें नहीं बताई जा सकती। लेकिन धनी कह रहे हैं, क्या करूं, मुझे अपनी रूहों के कारण कहना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी रूहें कैसे जागेंगी। हक शोभा छल में तो होए, जो सांच जरा होए इत। अब राज्य की शोभा इस छल के ब्रह्मांड में तब हो ना, तब उसका वर्णन किया जाए जब यहाँ पर थोड़ा भी सत्य हो। यहाँ पर जरा भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार जड़ है, ये जड़ रूप प्रकृति से बना है। संपूर्ण संसार नश्वर है। अब जो चेतन कहते हैं जीव को, वो भी आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, और आदि नारायण भी अव्यक्त की चेतना का प्रतिभास है। सिर्फ सभी केवल आभास मात्र है। तो इस झूठे संसार में राज्य के छाती की, उनके वक्षस्थल की वास्तविक शोभा का वर्णन कर पाना असंभव है, संभव नहीं है। मामती जी कह रहे हैं। तो कैया वेद कते में ए ब्रह्मांड नहीं रंचक। वेदों में भी कह दिया, कुरान में भी कह दिया,
ये प्रमाण दिए हुए हैं। ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड नश्वर है। बताया ना कि ये जो प्रमाण है वेदों में, पुराण में, सब में लिखा हुआ है कि किस तरह से ये सभी ब्रह्मांड जो हैं ये नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, क्षर हैं। तो क्यों कहिए आगे इनके ये जो सिफत दिल हक। फिर ऐसे झूठे ब्रह्मांड के आगे, ऐसे झूठे जीवों के आगे राज्य के दिल की सिफत, दिल की महिमा, उसका वर्णन करने से लाभ भी क्या होगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वही है ना, अंधे के आगे रोना, अपने नैनन खोना, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो इसको ले ही नहीं वाले, ले ही नहीं वाले। जो जीव सृष्टि है वो ब्रह्म ज्ञान के बाह्य अंशों से ही अपना कल्याण कर लेती है। वो आच्छादित की शोभा और उनकी कुछ बातों को दिल में नहीं समा पाती। ये सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है। वो इन बातों को अंदर ले ही नहीं पाती, वो अंदर ग्रहण ही नहीं कर पाती बिल्कुल भी। कहूँ सुंदर शोभा सलूकी, कहूँ केते गुण उपले। अब मामती जी कह रहे हैं कि मैं जो धामधनी है, प्राण प्रीतम है, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा, उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट, और उनके कितने गुणों का वर्णन करूं। उपले मैंने बाह्य, बाह्य गुणों का कितना वर्णन करूं। ए सुख ना आवे हिसाब में। ये जो सुख है, ये जो गुण है, ये हिसाब में नहीं आते, गिनती में नहीं आते। इनका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। ये जो गिरद दिखत है जे ब्रह्म सृष्टियां राज्य के छाती के अंदर जो शोभा को देखती है ना, जो उन्हें आनंद प्राप्त होती है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो अनंत है, अपार है। जो ब्रह्म सृष्टियां आनंद को लेती हैं, उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो सुख अनंत है, अपार है। उनका वर्णन किया जाना बहुत मुश्किल है। हक छाती सरूकी सुन के, रू छाती न लगे घाये। अब मामती जी कह रहे हैं, राज्य के वक्षस्थल के सौंदर्य को सुन करके, उसकी अनुपम सौंदर्य को, अद्वितीय शोभा को जानकर भी रू छाती न लगे घाये। रू की छाती में कोई घाव लगता नहीं, कोई चोट नहीं लगती। दिख दिख पड़ो तिन अकले, उनकी बुद्धि को धिक्कार है, धिक्कार है। हाय हाय, वो नहीं अरस अरवाए। कितना दुख हुआ होगा धनी को ये शब्द मुख से कहलवाते हुए। मामती जी, मामती जी के मुख से ये शब्द निकले, हाय हाय। हाय हाय शब्द कब निकलता है? जब बहुत दुखी आ जाए, जब कोई चारा ही ना रहे। हाय हाय, ये अब भी समझ नहीं पा रही। इतनी कोशिश कर ली मैंने, इतनी प्रयास कर लिए मैंने, फिर भी इनके अंदर ये बात नहीं आ रही। तो इतने दुखी होकर के राजी कैसी वाणी कह रहे हैं, हाय हाय वो नहीं अर्श अरवाई। वो परमधाम की अरवाई नहीं, परमधाम की रूही नहीं है, जिसके दिल में इस सौंदर्य को सुन करके चोट नहीं लगती। जब एक रूह चितवनी में जाती है, चितवनी की गहन स्थिति में होती है, तो उस समय आत्मा क्रियाशील होती है। उस समय तन मन कोई काम नहीं करता, आत्मा क्रियाशील होती है, वो दृष्टा होती है, और जीव के दुख सुख के भोग को वो देखती है। तो इस तरह से बताया कि एक सुंदर साथ का विरह में डूबना और दूसरे का ना डूबना यही सिद्ध करता है, क्योंकि विरह का संबंध जीव से है। आत्मा तो विरह नहीं करेगी, जीव ही विरह करेगा। उसके जीव में विरह नहीं आ रहा, और जिस तन में जीव के ऊपर आत्मा होगी, वह प्रेम की राह पर अवश्य चलेगा। लेकिन उसकी प्रगति जीव के त्याग पर निर्भर है। अगर जीव पहचान नहीं करता
तो वाणी में क्या कहा है कलश हिंदुस्तानी में, ए वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग। ये वाणी सुन करके जिनके अंगों में आवेश नहीं आया, जिनके अंगों में जोश नहीं आया, सो नहीं नेचे वासना, वो निश्चित रूप से ट्रू नहीं है। ताको करूं जीव बेले संग। अब मैं उसे, कितने दुखी होकर के महामत जी ने कहा होगा, मतलब उनका दिल करता है कि एक आत्म को जीव कह दे। कितने दुखी मन से ये बातें उनके मुख से निकली होंगी कि ये सब सुनकर के भी जिनके अंदर जोश नहीं आ रहा, जो राज्य की ओर लग नहीं पा रहे, तो कहते हैं हाय हाय वो नहीं अरसर भाई, फिर परम धाम की रूह ही नहीं है, परम धाम की अरबा ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। अक चाहती सलूकी सुन के, अक्षाती चाहती सलूकी तू छाती न लगे घाये, यूं छाती लगे दिक दिक पढ़ो तिन अकले, दिख 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 पड़ो पड़ो दिन अगले, हाय हाय ओ नहीं अरस अरवाए, हाय 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 अरवाए। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की बोलो जय। सतगुरु महाराज